सकता है। वहीं विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को टिकट संभव है। खजुराहो से फिर से बीडी शर्मा को टिकट दे सकती है बीजेपी और विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट बीजेपी काट सकती है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और मिल रही जानकारी के मुताबिक मंडला, बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और विदिशा में नए चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है। तो न्यूज़ 24 के पास बीजेपी के इन सभी 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। कुमार, 6 वो चेहरे हैं जिनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिलेगा 6 सीटों पर और इसके नाम न्यूज़ 24 के पास हैं। कुमार, देखिए बिल्कुल अगर सीधे तौर पे देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पे बीजेपी मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। 5 से 6 सीटों पे उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, नए चेहरे को मौका मिल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 9 में से 7 आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तीन जो सांसद थे वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इस वजह से वो 3 सीट खाली हुई थी और बाकी जो अभी 6 वर्तमान में सांसद हैं उसमें से 4 सांसदों का टिकट कट सकता है। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 7 नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी जमीन पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, उसे क्लीन स्वीप की पूरी उम्मीद है और लिहाजा जहां भी बीजेपी को क्लीन स्वीप की उम्मीद दिखती है वहां पे बीजेपी प्रयोग करती है नए चेहरों को, यानी संगठन से जुड़े हुए पुराने जो जमीन पे काम कर रहे होते हैं लोग, उनको जगह देती है और उनको मौका देती है। और यही वजह है कि पार्टी ने तय किया है कि इस बार लगभग 2019 के मुकाबले अगर बात कर लें तो 7 नए चेहरे मैदान में होंगे और लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री समेत अगर बात की जाए तो 4-5 ऐसे सीटें सामने आई है जिस पर उम्मीदवार को बीजेपी बदलेगी। अब जाहिर तौर पे शिवराज सिंह चौहान भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विदिशा से उनका नाम आया हुआ है, पैनल में उनका नाम था और एक देखा जा रहा है चूंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर नए मुख्यमंत्री वहां बनाए गए हैं तो हो सकता है कि उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाए और इसलिए उनका नाम पैनल में है। फाइनल हुआ है या नहीं, इसके लिए हमें जब तक सूची जारी नहीं होती है तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी कुमार, छत्तीसगढ़ के मुकाबले मध्य प्रदेश में ज्यादा बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर ही आप बता रहे हैं, यानी कि ज्यादातर जो सांसद हैं उनके कार्यकाल से जो पार्टी का आलाकमान है वो संतुष्ट है। देखिए बिल्कुल 4 पॉइंट्स पे ये तमाम चीज़ें तय होती हैं कि किसको सीट मिलेगी किसको नहीं। पहला, अगर आप 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपकी सीट खतरे में जा सकती है, क्योंकि आपके नीचे जो बहुत सारे जूनियर्स काम कर रहे हैं आपके इलाके में उनको भी आगे मौका मिले, फ्यूचर की लीडरशिप तैयार हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा क्षेत्र में आपकी पकड़ कितनी है, आप किस हद तक जमीन पे उतरे हैं और क्या लोकसभा क्षेत्र के लिए किया है। और आम लोगों से, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त घर घर मत जाओ, 5 साल घर घर जाओ, उनके सुख दुख में शामिल रहो ताकि उनसे आपका व्यक्तिगत कनेक्ट बना रहे, व्यक्तिगत संपर्क संबंध बना रहे। उस स्थिति पे आप कहां कितने खड़े उतरते हो। संगठन के काम बीजेपी में 5 साल चलते हैं, कोई महीना बाकी नहीं है जब संगठन के लिए कोई काम ना मिलता हो सांसदों को। संगठन के काम को जमीन तक आप कितना लेकर गए हैं, उसमें आपकी सहभागिता कितनी रही है। लोकसभा में आपका किस तरह की स्थिति रही है, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए किन मुद्दों को आपने उठाया, मंत्रियों से मिलकर किन मुद्दों को आपने सॉल्व करवाया है, सोशल मीडिया पर आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप किस तरह से एक्टिव हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस आधार पे पार्टी टिकट तय करती है। कुछ सीटों पे मजबूरी होती है जहां चेहरे के दम पे ही बीजेपी या कोई भी पार्टी आप कह सकते हैं चुनाव जीतती है, लेकिन जहां पार्टी सिंबल पे, कमल के निशान पे पार्टी को उम्मीद है कि वो जीत सकती है, व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ जातीय समीकरण को साधना है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी फिर उम्मीदवार बदलने से गुरेज नहीं करती। और जाहिर सी बात है, मोदी स्टाइल ऑफ इलेक्टोरल जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यही है कि कम से कम 30% तो टिकट काटने ही है, 30% के आसपास टिकट काटेंगे तो जो एंटी इनकम्बेंसी होता है लोकल स्तर पे वो पार्टी को हैम्पर नहीं करता और बीजेपी अच्छे तौर से या जो भी पार्टी हो वो अच्छे तरीके से फिर से रिवाइव बैक करके वापस सत्ता में आने में राज्यों से उसे सहयोग मिलता है। तो ये स्टाइल है, 30% टिकट कटते हैं और ये जो 4 प्रक्रिया मैंने बताई उस चीज पे अगर आप खड़े उतरते हैं तो फिर आपकी सीट पक्की है। चारों में कहीं कमजोरी है और कोई जूनियर आपके दरवाजे पे, सांसदी की सीट के दरवाजे पे नॉक कर रहा है तो फिर उस सांसद को समझना चाहिए कि उसकी सीट खतरे में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस अहम जानकारी के लिए।